जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन और उसके एक टाइप्स प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये नाउन का सेकेंड टाइप है तो इसलिए हम लिखते हैं कॉमन नाउन सेकेंड टाइप में कॉमन नाउन, जिसे हम लोग ने पहले ही जाना था कि इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे ए नाउन विच इज कॉमन टू पर्सन, एनिमल, थिंग, place, etc. is called a common noun. यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बताएं तो वह संज्ञा जो व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान सभी में कॉमन होता है, सभी के लिए कॉमन होता है, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तहत बताएं तो कि हम अगर बोलते हैं मैन, मैन का मतलब होता है आदमी या पुरुष। तो मैन अगर आदमी बोलते हैं तो आदमी में कोई खास आदमी नहीं होंगे। मैन जो होंगे वो दुनिया में जितने भी मैन होंगे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि यह मैन जो है वो पूरी जाति का बोध करवा रहा है। या फिर हम बोलते हैं डॉग, तो डॉग कोई एक जानवर है, लेकिन डॉग अगर बोलते हैं तो कोई खास डॉग नहीं है। ये डॉग कहने का मतलब कि दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं वे सभी डॉग इसके अंतर्गत एक ही साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। या हम बोलते हैं गर्ल, तो गर्ल किसी खास लड़की का नाम नहीं है। गर्ल का मतलब सभी गर्ल, यानी कि जितने भी दुनिया में लड़कियां हैं, गर्ल हैं, उन सभी को हम गर्ल नाम से बुला सकते हैं। या फिर हम कहते हैं पेन, तो पेन बहुत सारे प्रकार के आते हैं, अलग अलग कंपनी के तहत आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम पेन कहें तो दुनिया में जितने भी पेन होते हैं वे सबका बोध इस पेन के द्वारा करवाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब कि कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, तो वह नाउन होगा जिसके द्वारा हम पूरी जाति का बोध करवाते हैं, पूरी जो कि पूरा कॉमन होता है सबके लिए, तो इसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमें पढ़ना है थर्ड, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो तीसरा हमारा जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ persons, animals or things is called a collective noun। यानी कि कहने का मतलब वैसा नाम जो व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह को दर्शाता है, उसे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं तो एक क्राउड ऑफ पीपुल मतलब क्या होता है? लोगों का भीड़। जब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ जब चलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। क्राउड मतलब क्या? भीड़। तो लोगों के समूह को क्या कहा गया? क्राउड। तो यानी कि क्राउड जो हो गया वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। या फिर इसी प्रकार से एक और मिला जुला शब्द होता है मॉब, कि ए मॉब ऑफ पीपुल मतलब क्या होता है? लोगों का भीड़। तो ये भी भीड़ ही होता है, लेकिन इस दोनों में अंतर होता है। क्राउड जो होता है, क्राउड में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग रहता है। तो जब ऐसे लोगों का समूह जिनमें लोगों का उद्देश्य अलग हो, जिनके काम मतलब लोगों के काम अलग अलग हो, जाने का, एक साथ रहने का उद्देश्य अलग अलग हो, तो उसको हम इंग्लिश में क्राउड कहते हैं।
जैसे कि मेला में या बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्राउड होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक नहीं है। कुछ लोग सामान खरीदने जाते हैं, कुछ लोग सामान बेचने जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाता है, यानी कि सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, तो उसे हम लोग क्राउड कहते हैं। लेकिन एक और वर्ड होता है मॉब, जिसका मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन वहां पर सभी लोगों का उद्देश्य एक होगा। जैसे कि देखते होंगे कि जैसे रैली निकलती है, तो रैली निकलती है, तो रैली में क्या होता है कि सबका एक उद्देश्य होता है कि रैली में ही जाना है, तो उसे हम लोग मॉब कहते हैं। या आजकल बहुत फेमस वर्ड हो गया है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि भीड़ के द्वारा हत्या करना। तो भीड़ के द्वारा हत्या करने का मतलब क्या, जिसमें उसमें जितने भी लोग होते हैं उस भीड़ में, उन सभी का एक उद्देश्य होता है कि किसी की हत्या करना है, तो इसलिए हम उसको मॉब कहते हैं, जिनका उद्देश्य एक जैसा हो। या फिर हम कहें तो ए प्राइड ऑफ लायन। ए प्राइड ऑफ लायन मतलब शेरों का समूह या शेरों का झुंड, तो उसे हम लोग प्राइड कहते हैं। इसका कलेक्टिव नाम क्या हो जाएगा, प्राइड। या हम कहें ए पैक ऑफ कब्स, मतलब क्या होता है, कब्स जो होता है वो भालू के बच्चे को कहा जाता है, तो उनके समूह को हम लोग पैक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो हमारा वर्ड है, क्राउड, मॉब, प्राइड, पैक, ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो कि किसी ना किसी चीज के समूह को दर्शाते हो। या फिर और कहे तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब क्या होता है, लकड़ियों का ढेर, जिसको हम बंडल कहते हैं, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये सब थे हमारे कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं मैटेरियल नाउन। तो चलिए लिखते हैं नंबर 4 टाइप्स मैटेरियल नाउन। जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक यानी कि मैटेरियल नाउन क्या होता है, तो द नाउन which shows the name of material or substance is called a material noun। यानी कि वह नाम जो किसी पदार्थ या द्रव्य की नाम को दर्शाता है, उसे हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। और इसके बारे में एक और खास बात होती है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, बट मेजर्ड। यानी कि कहने का मतलब इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मैटेरियल नाउन के अंतर्गत जितने भी चीज आएंगे उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, तो हमारा जैसे कि होगा शुगर, चीनी जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसे हम लोग गिनते नहीं है, उसे हम लोग तौल करके खरीदते हैं। या ऑयल, तेल, या फिर हम कहें तो फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है आटा, या फिर सॉइल मतलब होता है मिट्टी। तो ये सभी चीज, या फिर हम कहें तो घी, etc। तो ये सभी चीज क्या है, तो ये सभी चीज किसी न किसी पदार्थ का नाम है, किसी न किसी द्रव्य का नाम है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसको तौलते हैं या मापते हैं या नापते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अलावा एक और खासियत बात होती है इससे, कि ये वैसे चीज होते हैं जिनसे कि कोई दूसरा चीज भी बनाया जा सकता है। जैसे कि शुगर है, शुगर से बहुत सारी चीज बनती है, मिठाई बनती है, जलेबी बनती है, खीर बनती है। या तेल है, तो तेल में बहुत सारे चीज पकाए जाते हैं। फ्लावर है, आटा, आटा से बहुत सारे चीज बनते हैं। सॉइल है, मिट्टी, मिट्टी से भी बहुत सारे चीज बनते हैं, जैसे कि खिलौने बनते हैं,
लोग अपने घर भी, गांव में लोग अपने घर भी बनाते हैं मिट्टी का। या फिर घी है तो घी में बहुत सारी चीज लोग बनाए जाते हैं। तो ये सभी जो होते हैं इनसे कुछ ना कुछ बनाए जा सकते हैं, लेकिन और इसका खासियत है कि हम इसे गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। और अंतिम और पांचवा हमें पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो लिखेंगे पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखेंगे क्या होता है भाववाचक संज्ञा, कि ए नाउन विच नेम्स द फीलिंग, इमोशन, एक्शन, etc. is called an abstract noun. यानी कि कहने का मतलब वह नाउन जो फीलिंग, इमोशन या एक्शन के नाम को दर्शाता है। फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावना। इमोशन का मतलब एक तरह से कहे तो भावना ही होता है। और एक्शन का मतलब होता है काम, यानी कि कर्म। इन सभी के नाम को बतलाता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये होता है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब होता है सत्य या सच। या फिर हम कहे लव मतलब होता है प्रेम या प्यार। या फिर हम कहे हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। सैडनेस मतलब होता है दुख। या फिर हम कहे एंगर यानी कि क्या होता है गुस्सा। या फिर ग्रीड मतलब होता है लालच। तो ये सभी चीज जो है एक अवस्था का नाम है, या एक इमोशन का नाम, या फीलिंग का नाम है, या एक्शन का नाम है। तो इसे हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसे हम देख नहीं सकते हैं। इन्हें न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ हम इन्हें महसूस करते हैं। कि जैसे ट्रुथ है सत्य, तो सत्य को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने कोशिशों के द्वारा इसे महसूस करते हैं या इसका पता लगा सकते हैं सत्य का। लेकिन हम कोई सत्य नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मूर्त रूप में दिखाई पड़े कि ये सत्य है। लव क्या है, लव का मतलब है प्रेम या प्यार, जिसे हम लोग देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसको महसूस करते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, खुशी, दुख, गुस्सा, लालच, ये सभी उसी प्रकार से हैं कि जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं कि ये सब चीजें होती हैं। तो इन्हें ही हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।